इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह सकती हूँ कि किस कदर बेशर्मी और तो मांगने वाले हैं, हम तो एड लेने वाले हैं। एड लेने वाला एड दे कैसे सकता है? ठीक है, हमारे मुल्क में औरतों वाली हरकत की है तो उसको ये भी शर्म नहीं है कि वो एक मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वज़ीर आज़म है। जी, मेरा नाम मुनीरा जावेद है और मैं सदर हूँ इस्लामाबाद वुमेन विंग की। तो आज हम खान साहब से इजहार यकजहती करने के लिए और जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस वक्त हम ज़मान पार्क में हैं। ठीक है मैम, मेरा टॉपिक ये है कि हम अगर बात करें लास्ट टाइम पिछले साल जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आया था, वहाँ तुर्किया ने एड्स भेजी थी पाकिस्तान को, बलूचिस्तान के लिए कि आप अपनी बलूचिस्तानी अवाम को दें। अब हमारे शहबाज शरीफ दौरे पे गए हैं, वही एड्स उन्होंने डब्बे चेंज करके उस पर सिंध लिखवा के वही एड्स उठा के डब्बे चेंज करके वो ले गए हैं। जब तुर्की ने खोला उस चीज़ों को, डब्बे तो सिंध के थे, अंदर मेड इन तुर्किया लिखा। उन्होंने बोला यार हमने आपको ये चीज़ दी थी, आपने अपनी आवाम को डिलीवर क्यों नहीं की? हम भिखारी हैं, आप इस चीज़ को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह सकती हूँ कि किस कदर बेशर्मी और कि आपके जो गरीब हम वतन थे जिनकी सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ था। अव्वल तो ये बात कि वो इस हाल तक पहुँचे क्योंकि उनके पास आज 75 साल के बाद भी कुछ नहीं है और आप ही की हुकूमतें बदल बदल कर आती रहीं। और फिर आपके ब्रादर मुल्क तुर्की ने जिसको कि पाकिस्तानी अवाम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुर्की के अवाम भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने बलूचिस्तान का हक मारा, बेईमानी की, धोखा दिया और अपने बरादर वतन को भी धोखा दिया और वही सामान उनको भेज दिया। आप क्या पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं? आप क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हुए हैं? यही बात करना चाह रहा हूँ, दुनिया के अंदर इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का मजाक पहले ही बना हुआ, अब ये चीज़ देख के और मजाक बन गया दुनिया के अंदर। बेशक देखें, इसी वजह से हम खान साहब के नज़रिए की तायीद करते हैं और उनका साथ दे रहे हैं। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं और हम लोग हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं। हम समझते हैं कि ये सारा सिस्टम तब तब्दील होगा जब ये सारे चोर डाकू हटेंगे। जब तक निज़ाम की तब्दीली नहीं होती, कोई ईमानदार हुक्मरान नहीं आता, तो हम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा मैम, लास्ट में कोई मैसेज देंगी पाकिस्तानी अवाम को? मेरा तो पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज है कि अब आप लोग 75 साल से देख रहे हैं, इन लोगों को हमने कितना देख लिया। सोचें और अपने शऊर को बेदार करें, क्यों गुलाम बने हुए हैं? हर चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हुई है, हम अपने पाँव पर क्यों खड़े नहीं होते? एक ईमानदार लीडर का जिसने सर धड़ की बाजी आपके लिए लगाई हुई है, उसके साथ निकलें, उसका साथ दें ताकि इस मुल्क में हकीकी तब्दीली आए और हम भी अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी तो हम ये कहते हुए झिझक जाते हैं जो हालात हो गए हैं। तो इलेक्शन करवाए ये हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खान साहब को 3/4 अक्सरियत के साथ लेकर आए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। अच्छा, पहले विमेन विंग की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या लेने आई? यहाँ पे क्या लेने आई? हम लोग यहाँ खान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारी तहरीक चल रही है जेल भरो, जिसके लिए हम खान के शाना बशाना, बल्कि हम खान के सिपाही बन के उनके आगे खड़े हैं ताकि पहले हम फिर खान साहब। अच्छा मैं टॉपिक ये है कि कल जो एड्स गई थी वहाँ पे तुर्किया में, हमें पिछले साल पाकिस्तान के अंदर आपको सैलाब आया था इधर बलूचिस्तान वाली साइड पे, वही एड्स जो तुर्किया ने भेजी थी, वही एड्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वही एड्स अपने दौरे पे वही ले गए हैं। जब उन्होंने खोला, डब्बा ऊपर सिंध का था, अंदर लिखा था मेड इन तुर्किया। अब तुर्की ने ये बोला है कि यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें बेकारी ना समझो, ये आप वापस ले जाएं।
इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जिस वक्त मुझे ये पता लगा था कि पाकिस्तान एड भेज रहा है तो मुझे तो सबसे पहले इस चीज़ पे एतराज़ था, हम तो मांगने वाले हैं, हम तो एड लेने वाले हैं, एड लेने वाला एड दे कैसे सकता है? ठीक है, हमारे मुल्क में आप कराची में अभी भी जाएँ, सिंध के इलाकों में जाएँ तो सैलाब के बाद जो वहाँ हालात हैं ना, लोगों को टेंट्स मिले हैं, जो टेंट्स सुना मैंने टीवी पे देखा कि जो मौलाना फजल रहमान के जलसे में कारपेट के तौर पे टेंट्स एड के बिछाए गए, वो भी कुछ जो मेरे ख्याल में इनके हिस्से में आए थे, बाकी सब इन्होंने अपने इस्तेमाल में रखे। तो हम तो एड लेने वाले में से एक एड लेने वाला बंदा एड दे कैसे सकता है? ठीक है, तो जब वही पहले ही मुझे तो इस चीज़ पे एतराज़ था कि हम तो मांगने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा अपना यही ज़ाती ख्याल था कि कहीं से जो आई होगी वो वही इन्होंने छुपा के रखी हुई है और वही इन्होंने लौटा दिया। मैम ये मुझे बताएं, इतनी बड़ी करप्शन जो की है ये दुनिया के अंदर नज़र आ गई है, अब दुनिया शेम कर रही है इसे शबाशिव को, उन्हें कह रही है यार ये आपने क्या किया, आप देते ना अच्छा, मकसद कहने का ये करप्शन शो हो गई है, आपने आगे आवाम को डिलीवर नहीं किया, वही आपने आगे डिलीवर कर दिया। तो मेरा बेटा ये कोई पहली करप्शन है जो शो हो गई है? अभी तो दुनिया में पता चल रही है नहीं, तो मरियम नवाज ने क्या कहा था, मेरी तो इंग्लैंड तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर तो एवन फील्ड में भी उसकी प्रॉपर्टी निकल आई। ठीक है, और ये बबलू ने जो ली थी 12-13 साल की उम्र में इंडस्ट्री जो ख़रीदी थी, ठीक है, और उन्होंने जो 2022 में चीज़ें बेची वो उनकी जो ख़रीदी हुई चीज़ें थी 1096 की थी। तो इनके करप्शन तो कोई दूसरा डाउट ही नहीं है कि ये लोग करप्ट हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, हमारे हमसाए मुल्क की बात करें, 3 हमसाए मुल्क की, हमारा बांग्लादेश, उस टाइम इंडिया और अफगानिस्तान, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान, वो कह रही है आपने क्या काम किया, वो हंस रहे हैं इन चीज़ों पे, क्या आपके ऐसा प्राइम मिनिस्टर? मेरा बेटा पूरी दुनिया हंस रही है। आप व्हाट्सएप खोलें तो वहाँ पर जो टॉप 10 के हमारे करप्ट लीडरों की तस्वीरें आती हैं पूरी दुनिया में, उसमें हमारे मिस्टर नवाज शरीफ पहले नंबर पे हैं। ठीक है, और कल मैं एक टीवी पे मिस्टर सलीम सहाफ़ी, जो उसको सलीम सहाफ़ी तो नहीं लफाफा सहाफ़ी हैं, वो लफाफा सहाफ़ी मरियम नवाज से इंटरव्यू, मरियम वो लफाफा सहाफ़ी मरियम नवाज से इंटरव्यू में पूछ रहे हैं और मरियम साहब आगे से कह रही हैं कि खान तो घर में बंद हो गया, उसकी सियासत ख़त्म, तुम्हारा बाप 4 साल से इंग्लैंड बैठा, उसकी हुकूमत तुम्हें सियासत ख़त्म नहीं नज़र आ रही, लेकिन खान अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से अगर 3 महीने घर बैठे तो इनको हुकूमत नज़र आ रही है। और दूसरा, वो कल फरमा रही थी कि जजेस कह रहे हैं आप अदालत में तशरीफ़ लाएं, ये आ नहीं रहे, तो तुम्हारे बाप को तो पूरी अवाम, पूरा मुल्क पाकिस्तान कह रहे हैं कि वापस तशरीफ़ लाएं ताकि हम आपको देखें। उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, खान की 2 महीने में इनको ख़त्म होती नजर बात वही करने लगा हूँ। देखें, वो ये कह रहा है कि जो नवाज शरीफ वहाँ से उन्होंने मैसेज ये किया है, उन्होंने ये बोला कि आप जो है ना इमरान खान को गिरफ्तार करें, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है वो डर के मारे नहीं आ रहे कि खान साहब बैठे हुए हैं इसलिए नहीं आ रही यहाँ? ये जो मरियम है ना, इसकी शक्ल से नज़र आता है, जितनी मर्जी सर्जरियाँ करा ले, इसके दिल में जो बुग़्ज़ है ना वो चेहरे पे यहाँ होता है। इसको सिर्फ अपने बाप के बदले, जो कि एक नहायत करप्ट इंसान है, उसके बदले सिर्फ इसकी ये ख्वाहिश है कि खान को एक दफ़ा जेल में बंद किया जाए। इसको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से। बाप इसका जो है ना, वो मैं आपको बताऊँ कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। जहाँ इसाक डार जैसा भगोड़ा, शहबाज शरीफ का वो बड़ा बेटा जो आ गया, असल वो चोर अगर आ गए तो नवाज शरीफ भी आना चाहे तो आ सकता है, आने में कोई मसला नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है। जबकि ये 1 साल होने वाला है, ठीक है, इस 1 साल के अंदर मुल्क के अंदर इन्होंने इतनी हमारी बदनामी करवा दी है। ये करवाया इन्होंने, हर मुल्क में जाके मांगने लग जाते कि मैं मांगने नहीं आया, हम भिखारी कौम है, भिखारी कौम और हम भिखारी हैं। ठीक है, अपना नाम नहीं ले रहे, हम अब भिखारी मुल्क है। इस पे क्या कहेंगी? हर जगह पे तो मैं जब अपने मैसेज पढ़ता हूँ, कोई मुझे मैसेज आता है कमेंट्स में, वो कहते हैं भिखारी है, आपकी भिखारी लोग हैं। मैं आपको एक मुख्तसर सी बात करूँ, मेरा ख्याल है ये मेरे आखिरी जवाब होगा। ये सब जिन्होंने किया कराया ना, जो हमारे न्यूट्रल्स हैं, जो हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक है ना, ये उनको पता होना चाहिए था, ये उनका कसूर है। और अभी जो हाफिज़ साहब हमारे सर पे मुअल्लत किए गए हैं ना, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को देखें। और ये जो जजेस सारे हमारे करप्ट हैं, एक से एक बढ़ के करप्ट हैं, और वो शायद करप्ट इसलिए भी हैं कि उनकी वीडियोस हमारे ये बाजवा साहब ने जो बना के रखी और इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये अब हाफिज़ साहब का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो उन्होंने हिफाजत सीने में की है, उस हिफाजत से इस मुल्क की हिफाजत करें। बिकॉज आम हालात इस मुल्क में किसी बंदे के बस की, हमारे जैसे बस की बात नहीं, जब तक ये निज़ाम पूरा ठीक नहीं होगा।
ये मुल्क नहीं मैम सुधरेगा। कोई मैसेज देंगे लास्ट में कोई? क्या मैसेज दूँ? पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज? बस पाकिस्तान की आवाम को यही मैसेज देना कि खान डट के खड़ा है, वो डट के खड़ा है, जो खान उसके साथ बस डट के खड़े रहें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई सच्चा लीडर नहीं आएगा और ये हमारे पास हमारी आने वाली नस्लों के लिए आखिरी जो हमारे पास एक रास्ता है कि अगर हम इसके साथ निकल पड़ते हैं, इसके पीछे चल पड़ते हैं या इसके कहने पे खुद चल पड़ते हैं, बल्कि वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए खड़ा है, तो अगर हम अब उसके साथ चल पड़ते हैं तो फिर हमारी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैम, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा वो ये कि जैसे अफ़गानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आया था और तुर्किया ने एड्स दी थी पाकिस्तान को। अब जो हमारे शहबाज शरीफ साहब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो तो उन्हें दौरे पे गए हैं, वही उन्होंने डब्बे शब्बे चेंज किए हैं, अंदर से सामान वही है, वो सारा उठा के वहाँ पे ले गए हैं। अब वो तुर्की वाले कहते हैं ये तो सामान हमारा ही था, उन्होंने जब खोला उसमें मेड इन तुर्किया लिखा हुआ था, डब्बे बाहर सिंध के थे। अब वो कहते हैं हम बेकारी नहीं है या वापिस हमें इनकी ज़रूरत, आपने ये भी नहीं लेके आने थे, इसमें क्या कहेंगे आप? हम ख़वातीन के बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर है जी कि हमें अब अपना साड़ निकालना होता है ना, हमने तो किसी के दिए हुए सालों के पड़े हुए कपड़े हम शादियों पे जाके उनको वापस कर आते हैं। तो शहबाज शरीफ ने वही किया, वही किया। उसने वो कमीनी औरतों वाली हरकत की है, तो उसको ये भी शर्म नहीं आई कि वो एक मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वज़ीर आज़म है, उसको अपने ये बात छोड़े अब तुर्की की क्या उसने मदद करनी है, उसको अपने मुल्क का होश नहीं है तो उसने तुर्की की क्या मदद करनी है, तो उस पर तो डिस्कस करना ही फजूल है। ठीक है, मुझे ये बताएं आप, अब वो जाके मुल्कों में ये जाके क्यों कह रहे हैं जी हम भिखारी हैं, हमारी वो अवाम भिखारी है, वो क्यों कह रहे हैं? वो हर स्टेटमेंट में कहते हैं। वो कह रहे हैं ना, हम तो नहीं मानते, हम आवाम है ना, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम एक ऐसे लीडर के पीछे खड़े हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम तो बकारी है नहीं। देखिए हम बकारी कहाँ से हो गए, हम टैक्स दे रहे हैं तो उनके अल्ले तल्ले चल रहे हैं, तो वो बकारी होगा, हम तो बिल्कुल बकारी नहीं है। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं, बल्कि वो हमारे वसाइल पे काबिज होके बैठे हैं चोर लुटेरे। दुनिया के अंदर आप अब इस चीज़ की जो बात है ना बहुत चल रही है, जो ट्रेंडिंग में वो यही है कि वो ये कह रहे हैं कि शेमफुल, ये जो शेम ऑन यू, इसको शहबाज शरीफ को ये करप्शन किया इसने बहुत बड़ी, ये अपना माल पहले अवाम को डिलीवर नहीं किया, वही माल उठा के तुर्की में, अब वो दुनिया वाले मजाक बना रहे हैं चीज़ पे। देखिए इस चीज़ को हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि उनको हम पे मुसल्लत किसने किया है, चोरों को हम पे बिठाया किसने है। जब वो बैठ गए तो अवाम ने उस पर रिएक्शन क्या दिया, अवाम की राय क्या है, अवाम की मर्ज़ी क्या है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए तो मेरे ख्याल में एक लंबी चौड़ी बहस होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो करप्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं और ये इंटरनेशनली साबित है। ये हम नहीं कह रहे, आप किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, वो सारे इस चीज़ को प्रूफ दे रहे हैं। बात तो हमारी हो रही है कि हम उनको अपना मतलब प्राइम मिनिस्टर तस्लीम ही नहीं करते, तो इंटरनेशनल मीडिया उनको जो भी कहता रहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। अच्छा, आप आते हैं दिल्ली, इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए आ रहे हैं दिल्ली, एक दिन दिल्ली, ये 3-4 दिन हुआ है, डेली 12-11 बजे आग गिरफ्तार कर रहे हैं, कहते हमने गिरफ्तार करना है। मरियम नवाज की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, उसने डंडा दिया सबको। गंदे माँ बाप की गंदी औलाद जिसने जवान होते गिराजों में अपनी दुनिया आबाद कर ली थी, उसका तो वतीरा ही यही है। ये उसकी ख्वाहिश पे तो मुल्क नहीं चल रहा है। ये देखें उसकी गंदी ख्वाहिशें थी कि आज मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो ये जो उनको बिठाने वाली कंपनी है ना, ज़रा उसको सोचना चाहिए कि उसने मुल्क के साथ, अवाम के साथ क्या किया है। तो मरियम नवाज भी पहले अपने भगोड़े भाइयों को लेके आओ, अपने बाप को लेके आओ, पहले अपना एहतसाब दो, चचा का दो, अपने कज़नों का दो, फिर इमरान खान। वो तो कह रही है ये मेरी हुकूमत नहीं है, ये मेरी है नहीं पार्टी है हुकूमत नहीं, अब तो ये भी कह रही है साथ। वो तो कह रही है ना, वो मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू, ठीक है। प्रोटोकॉल से मतलब सारा सरकारी है, हुकूमत मेरी नहीं है। आप मुझे बताएं, उनके ख्वाजा आसिफ वो एक ट्वीट कर रहे हैं, कल उनका एक ट्वीट जो मैंने देखा है, उन्होंने ये बोला है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं, हो चुका है और हमें अपने पैरों पे खड़ा, पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसमें क्या कहेंगे? उनके कुछ वजीर का बात जब इमरान खान कर रहे थे ना, जब कह रहे थे कि जब आपने ये इम्पोर्टेड कंपनी ला के हमारे पर खड़ी की है तो इससे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तब हमारे पर गद्दारी के मतलब फतवे लग रहे थे। तो अब कहाँ पे हैं वो अदारे? आप पूछे ना, तजर्बाकार अदारे। पेट्रोल महंगा हुआ इमरान खान साहब को दौड़ के,
10 रुपए मरियम औरंग ने 11-12 बजे रात को ट्वीट पे उन्होंने मैसेज किया कि ये मुल्क आगे इतना मुश्किल से चल रहा है, अब मुल्क पे एक और 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। वो आगे बोली थी अब तो 35 रुपये महंगा हुआ, फिर 20 रुपये महंगा, अब कहाँ पे गई मरियम औरंग से? उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? उनके सारे एसेट्स डॉलर्स में, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। फ़र्क तो पड़े दिहाड़ीदार बंदे को, मतवस तबके को। कमर तो उनकी टूटी है ना, उनसे पूछे कि उन पे क्या क्या इसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, 700 रुपये का आयल हो गया कि वो कुछ भी नहीं करेगा। कोई मैसेज देंगी? हमारी पाकिस्तानी अवाम आपको देख रही है, कोई मैसेज देंगे उन्हें? पाकिस्तानी अवाम, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, हमारे मुल्क में सिर्फ एक लीडर है जो आपके और आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है, खुदा के लिए, अपने हक़ के लिए उठ खड़े हों। ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है, हमारे बच्चों की जंग है। उठें और आगे बढ़ के इन माफियाज़ के जबड़ों में हाथ दे के अपना हक़ छीनें। चलो ठीक।